Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now we'll be doing one such question that came in your JEE Main examinations. So this question came in the month of April 2019 में आया था और shift 1 में आया था ये. So let us see the question first. A bob of a pendulum, बहुत easy question है, देखो. A bob of a simple pendulum has mass 2 gram and a charge of 5 microcoulomb. ठीक है, it is at rest in a uniform horizontal electric field of intensity 2000 volt per meter. Okay, at equilibrium the angle that the pendulum makes with the vertical is, मतलब कि एक पेंडुलम है भाई, है ना. पहले ऐसे था, इसका मास कुछ m था, तो वेट इस नीचे लग रहा है, इसको नीचे खींच रहा है, टेंशन सेम है, बैलेंस कर रहा है. इस पे चार्ज भी है भाई, चार्ज कितना है इसका, प्लस 5 माइक्रो कूलम का चार्ज. हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगेगा बिकॉज इट हैज गॉट चार्ज. और ये थोड़ा सा और आगे जाएगा इन द फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रेज्ड होगा क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है विच इज क्यू इंटू ई के बराबर होता है ना. तो एम जी नीचे लग रहा है, क्यू इसको इधर लग रहा है. फाइनली इट विल कम टू अ पोजिशन इन विच एम जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड क्यू इज एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो आपको, और ये टेंशन टी है जो इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है. तो ये एंगल पूछा है आपको, वर्टिकल एंगल, है ना. तो कुछ ऐसे रेज करके वो इधर चला गया होगा. दिस इज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका एंगल कितना है वो पूछा है आपको, ठीक है. सो लेट अस सी क्वेश्चन को. आप क्या करेंगे, अब टेंशन को बैलेंस कर दो आप दो डायरेक्शन में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बांट दो. ऊपर वाला टी कॉस थीटा, हियर इट वुड बी टी साइन थीटा. तो टी कॉस थीटा वुड बैलेंस एमजी को बैलेंस करेगा, and then t sin theta would balance q into e. चार्ज इसका 5 माइक्रोकूलम है, ठीक है. सो अगेन इसको अगर हम डिवाइड कर दें, दिस इक्वेशन इज लेट इट बी 1, दिस इज लेट इट बी 2. अगेन इसको फर्दर डिवाइड कर दोगे, व्हाट विल बी गेटिंग, t से t कैंसिल हो जाएगा. सो tan थीटा वुड बी इक्वल टू क्यू ई बाय एम जी, है ना, यही आएगा. सो दिस थीटा मस्ट बी इक्वल टू tan इनवर्स क्यू ई बाय एम जी. अगर आपको इस एक्सप्रेशन में अगर वैल्यूज नहीं गिवन होती तो आप इस टर्म में भी आसानी से निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी गिवन होता है ना. तो आप आसानी से इस टाइप से कर सकते हैं. ओके, सो क्यू ई की वैल्यू पुट करो भाई यहाँ पे. थीटा व्हाट विल बी गेटिंग, थीटा इज नथिंग बट 10 रे माइनस क्यू ई. क्यू इज नथिंग बट 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. ई कितना है 2000 डिवाइडेड बाय एम. मास कितना है 2 ग्राम, तो ये ग्राम ऊपर जाएगा, ठीक है. तो ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर, एक और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट. देखो ग्राम जाएगा ऊपर में, तो हेयर यू विल बी गेटिंग 10 रेज़ टू पावर 3 ऊपर चला जाएगा, एम इंटू जी आ गया. इसको सॉल्व कर लो. It would be what is it? 10 से 10 cancel and then 2 से 2 cancel, 2 से 2 cancel, 0 से 0 cancel. So it is coming out to be 3, 4, 5. तो 0 point, okay, 3, 4, 5. So it comes out to be, theta comes out to be tan inverse 0.5. So this is the expression that we are getting. I hope so. The answer would be D option. I hope कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. सिर्फ आपको इक्विलिब्रियम पे फोर्सेस को बैलेंस करना है, ठीक है. थैंक यू.